हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है अक्सर जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए जो है हमने जो है न्यूमेरिकल के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ही जो है यूजफुल होंगे। तो जो है आप देख रहे हैं कि इसमें फोर्स लिखा हुआ है, यानी बल। तो आप देख ही रहे हैं कि इधर को रस्सी खींच रहे हैं, एक इधर को खींच रहे हैं। इस तरीके से दोनों लोग क्या लगा रहे हैं, बल। अगर मान लो कोई ज़्यादा बल लगा देता है इधर को अगर, तो ये व्यक्ति क्या होगा, इधर को गिर जाएगा। अगर ये ज़्यादा लगा देता है तो इधर को गिर जाएगा ये। इस तरीके से जो है आप पता लगा सकते हैं कि जिधर बल ज़्यादा होगा दोनों जो होंगे उसी दिशा में जो है दोनों गिरेंगे। और अगर मान लो कि इसमें दोनों लोग जो हैं सेम बराबर बल लगा रहे हैं, तो ये रस्सी किसी दिशा में नहीं जाएगी, यानी दोनों एडजस्ट रहेंगे। कहने का मतलब जब बल बराबर होते हैं तो जो होता है उसमें गति नहीं होती, वो स्थिर होता है इस तरीके से। और बल परिवर्तन से ही कोई क्या होता है, उसमें वेग आ जाता है, वो गतिमान हो जाती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ आपको बताएंगे कि बल का मान जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल बराबर यानी यह फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान यानी यम और त्वरण यानी ए। तो इस तरीके से हमने देखा कि बल बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास और गुणे एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको जानते रहिए। इस पर हम देखो न्यूमेरिकल बता रहे हैं किस तरीके से आता है। अगर आपको कह दिया जाए कि 10 किलोग्राम की वस्तु है और इस पे इतना जो है बल लगाया जाए कि इसमें जो है त्वरण इतना उत्पन्न हो जाए। त्वरण अगर मानोगे, इसको ए से माना जाता है त्वरण को, त्वरण ए बराबर हो जाएगा। अगर मान लो कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, इतना बल लगाया जाए कि 10 किलोग्राम वस्तु पर इतना बल लगाया जाए कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है इस पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो आप बताइए कि यफ का मान कितना होगा। तो हम यहाँ आप यह वही सूत्र लगा देंगे जो है सिंपल सूत्र, यम में होता है इसका जो सूत्र होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यम का मान रख देंगे 10 और यहाँ जो है त्वरण का मान रख देंगे 2 और 10 दूना हो जाएगा 20। यानी बल का मान जो हो गया 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं जूल। इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि 20 सॉरी इसको कहते हैं न्यूटन। तो इसी को हम कह देंगे 20 न्यूटन, या इसी को कहते हैं 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को कहा जाता है मीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड स्क्वायर कहा जाता है। और इसमें जो है आप इस तरीके से देख लिए कि बल को कैसे निकालेंगे हम। अगर इसको जो है हम इसमें और भी अगर आपको देखें जो है, तो यह बराबर यम ए है। और इसी तरीके से अगर हम कह दें कि बल का मान है जो 40 न्यूटन का है, और इसमें जो कह दें कि त्वरण का मान ए जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें जो हो जाएगा, अगर हम कह दें इसमें कि जो है हमें द्रव्यमान बताइए, तो द्रव्यमान को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, द्रव्यमान बराबर यम बराबर हो जाएगा यफ बटे ए। और यफ का मान है यहाँ 40 है, 40 रख देंगे। और नीचे जो है त्वरण का मान है 2 से भाग दे देंगे, 20 आ जाएगा। यानी 20 इसका आ जाएगा 20 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप जो है इसमें से कोई दो चीज़ दिया गया हो तो एक चीज़ आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ त्वरण को देखेंगे, तो यह बराबर हमने बताया है कि यम में होता है। और अगर यम को निकालना है, ए को निकालना है, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा यफ अपान यम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ए का मान भी निकाल सकते हैं। अगर मान लें जो है यफ का मान है यहाँ 10 न्यूटन का है, और यम का मान लें कि यहाँ 2 किलोग्राम का है, तो इस तरीके से ए का मान हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 यानी 5 आ जाएगा इसका मान। यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका मान। इस तरीके से हम त्वरण निकालिए। तो कहने का मतलब इसमें से अगर तीनों चीज़ों में से अगर 2 चीज़ दिया गया है तो हम तीसरा चीज़ आसानी से जो है यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से आपने बल का मान कैसे न्यूमेरिकल अगर दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं जो है। और यहाँ आपको बता दें कि जो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन हमने बताया, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको भी आप लोग यहाँ जान लिए हैं। और सूत्र भी हमने बता दिया है कि यह बराबर होता है यम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर मान लो यहाँ त्वरण न दिया गया हो, अगर वेग वगैरह दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तो आप त्वरण को पहले निकालेंगे। तो
तो फिर क्या करेंगे, हम मान रखेंगे और इस तरीके से फिर बल का मान निकालेंगे। तो पहले अगर वेग और समय दिया गया हो, परिवर्तन वेग में परिवर्तन निकाल करके और समय से भाग देकर त्वरण को निकाल लेंगे, फिर द्रव्यमान से गुणा कर लेंगे, इस तरीके से हमारा बल का मान आ जाएगा। तो जैसे भी हो आप इसको जो है बल को जो है निकाल सकते हैं इस तरीके से। बल का मात्रक है, बल को मात्रक भी निकाल सकते हैं। और यहाँ आपको अगर इसमें बीम वगैरह निकालना हो तो ये जो है F बराबर होता है m में, और इसका मात्रक आपको ज्ञात ही है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर बीमा लिखना पड़ेगा। किलोग्राम का मतलब होता है कि इसको m से दिखाया जाता है और इसको मीटर्स को दिखाया जाता है l से दिखाया जाता है। नीचे जो सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जब लाएंगे इसको तो t से दिखाया जाता है, t स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा। इस तरीक़े से जो है ml t -2 इसका जो हो जाएगा बल का जो है बीमा हो जाएगी। हमने जो है बल को यहाँ आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो है ये देख रहे हैं आप बल किस तरीके से इधर भी दे रहे हैं बल को और उधर भी धक्का दे रहे हैं। इस तरीके से जो है बल लग रहा है, इस पर प्रभावी हो रहा है। और पैराशूट से कोई भी अगर आकाश से आ रहा है तो वायु के घर्षण के कारण जो होता है पैराशूट का एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए जो सीमांत वेग से धीरे धीरे कोई व्यक्ति नीचे को आता है। अगर यहाँ देख रहे हैं आप जो है इधर भी एक लोग जो है धक्का दे रहे हैं, एक लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ को, पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अनेक प्रकार से जो है बल बताए गए हैं, कई प्रकार के होते हैं। मैग्नेटिक बल यानी चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रिक यानी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, जो विद्युतीय बल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे को आती है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और अप्लाइड फोर्स किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि एक गेंद को मार रहा है जो है एक व्यक्ति, और यहाँ स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग में जो लगता है स्प्रिंग जो होती है उसमें। और ड्रग फोर्स ये भी एक प्रकार का फोर्स ही है। और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, यानी घर्षण बल जिसको कहते हैं, दो सतहों के मध्य लगता है। नॉर्मल फोर्स अपने भार के कारण जो लग रहा है, ऊपर को नीचे को बराबर लगता है। इस तरीक़े से अनेक प्रकार के जो फोर्स होते हैं। और इसमें जो है आपको बता दें कि जो है न्यूनतम जो बल का मान होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, और जो अधिकतम होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। अब दूसरा यहाँ देखेंगे कार्य का मान जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वर्ग कहेंगे इसको। वर्ग का मान जो होता है फोर्स और विस्थापन, यानी इसको डी कहेंगे, डिस्टेंस से कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको। तो इस तरीके से बल का मान कार्य का मान जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ अगर मान लो कि जिस दिशा में बल लग रहा है उधर विस्थापन ना हो, किसी कोणीय स्थिति में मान लो इस तरीके से इधर को बल लग रहा है और इधर को विस्थापन भी हो रहा है, तो इस तरीके से जो है इसको हम बता सकते हैं। अगर मान लें कि इस तरीके से कोई इधर को विस्थापन हो रहा है और कोण यहाँ बन रहा है और बल इधर को लग रहा है, तो इस तरीके से यहाँ जो सूत्र बनेगा ये W बराबर बनेगा बल गुणे विस्थापन, यानी FD cos थीटा इसको कहा जाता है। तो आपको ये दो सूत्र जो है याद करना है। अगर दो सूत्र आपको याद हैं तो इस तरीके से आप जो है इसको बता सकते हैं। तो यहाँ हम जो है आपको बताएंगे जो किस तरीके से यहाँ जो है यहाँ से आ सकता है न्यूमेरिकल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 10 न्यूटन का बल है और इस पर जो है 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर, और विस्थापित करके इसको 2 मीटर दूरी तक जो है दूर तक ले जाया जा रहा है, तो इस पर जो है कितना कार्य होगा। तो यहाँ 2 मीटर जो है दूरी तक वस्तु को खिसकाया जा रहा है बल लगा करके। तो यहाँ तो हम करेंगे W बराबर जो होता है F इंटू D होता है। तो F का मान कितना है, यहाँ 10 है, और दूरी कितनी जा रहा है वस्तु जो है 2 है। 10 दूना कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ क्या हो जाएगा, 20 जो है न्यूटन और मीटर, या इसी को कहते हैं 20 जूल। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं कि चाहे इसको न्यूटन मीटर कहा जाए, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी हो सकता है, और इसको मात्रक चाहे इसको जूल कहें। तो इस तरीके से हमने बताया कि कैसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ जो है अगर इसमें कोण का मान भी दे दिया गया है तो हम कार्य को कैसे निकालेंगे। मान लो यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति के लिए कि अगर इधर को इस तरीके से बल लग रहा है 10 न्यूटन का, और इधर को जो है 30 अंश का कोण बन रहा है, और विस्थापन इधर को D हो रहा है 2 मीटर का हो रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 10 रखेंगे, बल का मान रखेंगे, और जो है विस्थापन 2 रखेंगे, और यहाँ गुणे में जो है cos 30 अंश का मान लिखेंगे। और cos 30 अंश का मान हम लोग इस तरीके से जानते हैं
ये 10 दूना 20 हो जाएगा, √3 इसका 2 हो जाएगा मान इस तरीक़ा से। तो आप इसका जो है इसको कह सकते हैं ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10√2। तो 10√3 आ जाएगा। 10√3 इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर या इसको जूल कह सकते हैं। और आप √3 का 1.732 मान रख करके √3 का आप गुणा करके निकाल सकते हैं। 1.732 रख करके इसका मान और भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीक़े से आप जो है यानी W बराबर बल गुणे विस्थापन और जो cos थीटा का मान जो है √3/2 था, इसको करके आप इसका मान निकाल लिए। इसी तरीके से अगर W बराबर F/d है और cos थीटा है, आपको यहाँ से अगर कार्य का मान दे दीजिए, मान लो कि 50 जूल का कार्य किया गया, 50 जूल का कार्य किया गया और इस पर जो है बल का मान जो है 5 न्यूटन का है और यहाँ एक ही दिशा में जो है बल भी लग रहा है, कोई कोण नहीं बन रहा है। तो हमें विस्थापन ज्ञात करना है, कितनी दूर ये जो है वस्तु जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 है तो 5 नीचे ले आएंगे, 5 से भाग दे देंगे इसमें और 5 दाम में 50 हो जाएगा, यानी 10। तो 10 मीटर हो जाएगा, हमारा मान आएगा डी का। तो इस तरीके से जो है हमने डी का मान निकाल लिया। आपको इसी तरीके से जो है कार्य का मान दे दिया जाए और कितनी दूर वस्तु जा रही है इसका मान अगर दे दिया जाए, बल का पूछा है तो आप बल भी बता सकते हैं। तो आप चाहे जिस तरीके से आपसे पूछा है आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर बीमा निकालना चाहें तो बीमा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ जो है बल का जो बीमा हमने बताया था कि यहाँ द्रव्यमान के लिए m और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो l और t-2 हो जाएगा। अगर यहाँ हम देख लें d है, d का मीटर होता है, तो एक l यहाँ और जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम कार्य का देख लेते हैं कि कार्य की बीमा क्या हो जाती है, m l2 t-2। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि कार्य की बीमा यहाँ जो है निकल गई है, क्योंकि बल का पहले भी निकाल चुके हैं। तो आपको बीमा भी यहाँ से पता चल जाता है किस तरीके से बीमा निकाला जाता है। और कार्य का मान भी हमने जैसे बताया, इस तरीके से आप कार्य का मान निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो है जब कार्य कुछ भी नहीं होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु जो है किसी वस्तु के चारों तरफ गति कर रही है, तो इसमें जो है विस्थापन का पता ही नहीं चल रहा है। मान लो ए से कोई चीज़ चली और ए पर ही आकर रुक गई, तो विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ कार्य का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो है कुछ हुआ ही नहीं है। W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और जब विस्थापन ही 0 है तो W का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बल में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लो कोई व्यक्ति बोझा लेकर के जो है सिर पर रख करके जा रहा है कोई व्यक्ति, अगर जो है इसका पूछा जाएगा तो कार्य कितना किया, क्योंकि वो जा रहा है लेकिन बोझा ऊपर रखे हुए, इसमें वस्तु का विस्थापन हो ही नहीं रहा है, साथ साथ वो भी जा रहा है। तो यहाँ भी जो है इस तरीक़े से जो है विस्थापन की वस्तु का विस्थापन ही नहीं हो रहा है। इस तरीके से यहाँ भी जो हो जाएगा इसका मान जो हो जाएगा W का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछा जाता है, सिर पर कोई लेकर जाया जा रहा है बोझा, या हाथ में पकड़ कर कोई बोझा ले जाया जा रहा है, इसके लिए कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कार्य के विषय में देख लिया है यहाँ। और जो है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्य, देख लो अब किस तरह से कार्य हो रहा है। यहाँ देख लो कई प्रकार से कार्य दिखा रहे हैं, इसमें जो है अलग अलग तरीके से कार्य का मान दिखाया गया है। अब देखेंगे यहाँ दाब का मान जो होता है बल और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो दाब यानी प्रेशर कहा जाता है इसको, और बल ऊपर होता है और इस तरीके से एरिया नीचे होता है। तो इस तरीके से इसको सूत्र के माध्यम से दिखाया जाता है, यानी बल बटे एरिया होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को कहा जाता है पास्कल भी कहा जाता है, इसी को आप जानते रहिएगा इसको जो है। और इसको जो है अगर हम इसको ऊंचाई के पदों में लिखेंगे तो सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं, मीटर में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो बैरोमीटर वगैरह होता है उसमें जो है हम ऊंचाई के रूप में जो है दाब को दिखाते हैं। तो इस तरीके से अगर ऊंचाई के रूप में हमें दिखाना है तो P बराबर होता है रो डी एच होता है इस तरीके से। तो घनत्व तो है और ये ऊंचाई है, और इस तरीके से जो है ये यहाँ जो है इस तरीके से प्रेशर बराबर हो जाएगा रो, यानी इसका घनत्व मान लेंगे GH, इस तरीके से होगा। यहाँ रो GH है इस तरीके से।
तो रो घनत्व इसका और जी जो है गुरुत्व त्वरण, यस जो है इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से जो है अगर यस का मान निकालना रहता है, ऊंचाई के पदों में लिखना रहता है, पी बट्टे रो और जी लिख करके हम इसको ऊंचाई के पदों में दिखा सकते हैं। तो यहाँ अगर न्यूमेरिकल के लिए यहाँ से देखा जाएगा दाब के लिए जो है, तो P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी एरिया। तो अगर कह दिया जाए कि किसी जो है जिसका क्षेत्रफल जो है मान लो 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो है बल लग रहा है 10 न्यूटन का, तो इस पर जो है बल का मान दाब का मान कितना हो जाएगा, तो आप 2 से भाग दे देंगे इसको, जो है 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। इसको पास्कल भी कह सकते हैं इस तरीक़े से। तो इतना पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका माना गया। अब यहाँ अगर आपको दूसरी तरीक़े से बदल के दे दिया जाए कि यहाँ जो है दाब का मान जो है, दाब का मान यहाँ कुछ दे दिया जाए, जैसे मान लो 50 पास्कल दे दिया जाए इसका मान, और यहाँ बल का मान जो है 5 न्यूटन का दे दिया जाए, और एरिया जो है आपको बताना है, तो आप इसको तिर्यक गुणा करके जो है एरिया को, और 5 ऊपर है और यहाँ जो है नीचे आ जाएगा 50, इसको भाग दे करके आप यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, और इसको 0.1 कर सकते हैं। इस तरीके से एरिया आ गया 0.1 मीटर स्क्वायर। तो आप जो है इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, यानी जो है P बराबर जो एफ बट्टे ए है, यहाँ से मान रख करके अगर 2 चीज़ों का मान दिया गया है, तो आप किसी का मान किसी भी दो राशियों का मान दिया गया है, तो आप किसी राशि को निकाल सकते हैं आसानी से यहाँ। और इसका जो है आपको अगर बीमा वगैरह निकालना हो तो आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसे जो है अभी हमने बताया था कि जो है बल का कितना होता है यम यल T-2, और इस तरीके से एरिया का होता है यल स्क्वायर हो जाएगा, इसका यल कट जाएगा, एक यल बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, ये यम हो जाएगा, और ये यल माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये जो है T-2। तो इसकी बीमा हो गई जो है दाब की यम यल-1 और T-2। इस तरीके से इसकी जो है बीमा निकल आता है। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से प्रेशर वगैरह मापा जाता है उपकरण से। यहाँ भी जो है पिस्टन वगैरह है, और इस पर जो है बल लग रहा है दाब के जो है आप दिखाया गया है कि फोर्स बटे एरिया होता है। इसके बाद देखेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा कही जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, यानी कोई किसी ऊंचाई पर स्थित है या कहीं भी स्थित है, उसकी स्थिति के कारण जो है ऊर्जा होती है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगर कोई गतिमान वस्तु है, जैसे वाहन वगैरह हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, इस तरीके का जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो 2 प्रकार से होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा इसके पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है बराबर होती है mgh होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी द्रव्यमान होता है, और इसका g का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण, और h का मान होता है ऊंचाई। तो जितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु ज़्यादा रहेगी उतना उसका जो है एनर्जी का मान ज़्यादा रहेगा, और जितना कोई अगर नीचे है उसकी एनर्जी का मान कम रहेगा। अगर कहा जाए कि कोई 10 मीटर ऊंचाई पर है, कोई 5 मीटर ऊंचाई पर है, तो किस वस्तु का जो एनर्जी ज़्यादा होगा, जो 10 मीटर ऊंचाई पर है, अगर समान द्रव्यमान इसका है तब। और इस तरीके से जो है अगर हम यहाँ कह दें कि जो है 5 किलोग्राम की वस्तु पर जो है, और जो है 9.8 इसका जी का मान होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर एच का मान मान लो 2 मीटर ऊंचाई पर है, तो इस तरीके से आप गुणा करके जो है इसका मान निकाल सकते हैं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितना है। इस तरीके से सेम अगर इसमें 3 राशियों का मान दिया गया है, तो आप एक राशि को निकाल सकते हैं आसानी से रख करके, चाहे जिस तरीके से दिया गया हो। अगर जैसे मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो है mgh है। अगर मान लो कि ऊर्जा का मान दिया जाए, एक वस्तु का ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा जो है 50 जो है जूल की है, और ये 10 किलोग्राम की वस्तु है, और इस पर जो है आपको बताना है कि इस कितनी ऊंचाई पर स्थित है। इसको अगर सुविधा के लिए मान लो 10 मान लिया जाए, 9.8 होता है, 10 मान लिया जाए, तो कितना होगा जो एच का मान। तो आप इसको नीचे ले आएंगे दोनों, तो ये कट जाएगा इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा 5/10 आ जाएगा, और 10 से भाग दे देंगे इसको, तो आप यहाँ पाएंगे कि एच का मान कितना होगा 0.5। 0.5 क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बता दिए कितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है।
अब इसी तरीके से अगर द्रव्यमान को भी निकालना है तो जी और एच को हम पोटेंशियल एनर्जी के नीचे ले आएंगे और एच का मान एम का मान भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो है आप यहाँ से जो है मान निकाल सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ एरोप्लेन जा रही है, इसकी भी ऊर्जा है। यहाँ सोलर एनर्जी है, यहाँ विंड एनर्जी है जो हवा से प्राप्त होती है। और सभी ऊर्जा का जो मेन स्रोत है उसको सूर्य को कहा जाता है। तो अगर सूर्य होता है उसी से सभी एनर्जी जो बनती हैं। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं इसमें जो विंड एनर्जी वगैरह है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जो है। और ये न्यूमेरिकल अधिकतर हमने न्यूमेरिकल को यहाँ ध्यान में रखते हुए बनाया था, क्योंकि न्यूमेरिकल अधिकतर क्वेश्चन इस समय जो है कंपटीशन बढ़ गया है, पूछा जाता है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, इससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो भेज सकें। अगले वीडियो तक आपको बहुत बहुत थैंक।